हाँ तो प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं वॉच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गजब ट्रिक बताऊंगा। देखिए, मैं आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। बस उतना है कि हाँ, जितने में आपका परीक्षा में आपका जो पेपर में जो आपका क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो। फिर चाहे तो आप चाहे किसी बोर्ड का एग्जाम दें, चाहे आप किसी ग्रेजुएशन लेवल पर दें, चाहे आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दें, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी एग्जाम दें, तो कुछ ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान के अंदर हम नहीं जाते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं थोड़ा वॉच के बारे में। पिछले वीडियोस जो हमने आपको दिए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बाकी फिर वही बात है, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें यार मित्रों। आपके लिए अच्छे से मतलब सब चीज़ ला रहे हैं, ठीक है। और कोशिश यही करेंगे कि आपका जो 26-27 को वीडियो का एग्जाम है ना, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे टॉपिक जो आपके हिंदी के हैं वो हम कवर कर दें, ठीक है। तो वॉच के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वॉच ये होता क्या है, जैसे मतलब वॉइस, वाक्य को कहने का ढंग ही तो वाच्य होता है। वाक्य को कहने का ढंग ही तो वाच्य होता है। 3 ये वाच्य होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की होती है। ये बहुत ज़्यादा परिभाषा लिखने की क्या आवश्यकता है भाई? आपको सिर्फ मलाई से मतलब है, दूध से मतलब नहीं है। आप उसको मथिए कस के झमाझम मलाई बिल्कुल चाट जाइए बिल्कुल, ठीक है। तो कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता रहती है। अच्छा, एक और चीज थोड़ा याद रखिएगा, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी होती है। ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो कर्मवाच्य होता है इसमें केवल और केवल सकर्मक क्रिया रहेगी, और जो भाववाच्य होता है इसमें अकर्मक क्रिया रहेगी, यानी कि इसमें कर्म नहीं होगा। कर्मवाच्य में तो जब कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता है, तो कर्म तो होगा ही। और जो कर्तृवाच्य होता है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे होंगे जिनको ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया ही नहीं पता है, तो उनको वाच्य समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आइए सबसे पहले तो आपका वो डाउट क्लियर करते हैं। हालांकि जब हम आपको क्रिया पढ़ाएंगे तो बड़ा विधवत बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका टेम्परेरी तो हम आपको बता ही सकते हैं। जब आप हमारे लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने क्रिया लिखा है, क्रिया क्या होता है? वाक्य में जो काम हो रहा है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। मैं बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा बवाल लिखाने में मैं विश्वास नहीं करता, तो नहीं करता भाई, है ना। तो क्रिया मतलब जो वाक्य में हो रहा है, बस वही क्रिया है। जैसे गुंजन नृत्य सीख रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? नृत्य क्या करे? सीख रही है ना। तो काम क्या हो रहा है? सीखना, ठीक है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? लिख रहे हैं, ठीक है। रावण जोर से हंस रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो जो भी काम हो रहा है ये ही तो हमारी क्रिया है। और क्रिया की सबसे अच्छी पहचान क्या होती? कि जो सही वाक्य होगा उसके अंत में क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए ये सीख रही, ठीक है, लिख रहे हैं, ठीक है, हंस रहा, ठीक है। अब बाहर, अब देखिए ना, रात को भाई साहब 12 बजने वाले हैं और अभी भी बाहर, तो इस पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ही आते रहते हैं। कोई भौंकेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या पहचान बताई क्रिया की? लास्ट के ये जो शुद्ध वाक्य होगा उसके अंत में होंगे, और वाक्य में जो कुछ भी हो रहा हो, जो काम हो रहा हो, वो कहलाता है हमारा क्रिया। अच्छा, कर्म की पहचान की ट्रिक क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है इसमें या अकर्मक क्रिया है वाक्य में? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाक्य में किसको या क्या लगा दीजिए, बस किसको या क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। आइए पहचान बताते हैं। गुंजन नृत्य सीख रही है, तो पहले ये लगाइए किसको। तो गुंजन किसको सीख रही है? नृत्य को सीख रही है। जवाब आ गया। या नॉर्मली हम क्या भी लगाए, गुंजन क्या सीख रही है? तो नृत्य सीख रही है ना। जवाब आपको मिल गया ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? एक सकर्मक है, ठीक है, यानी कि इसमें कर्म है, ठीक है। अब दूसरे में आ जाइए, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी किसको लिख रहे हैं? तो पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, कर्म मिल गया ना। पिताजी क्या लिख रहे हैं? अगर मान लें कभी कभी आपको किसको से जवाब ना मिले तो आप क्या लगा दीजिएगा, ठीक है। पिताजी क्या लिख रहे हैं? तो पत्र लिख रहे हैं, है ना। तो आपको क्या हो गया? पत्र क्या हो गया? एक कर्म हो गया, यानी कि इसमें भी कर्म है, तो ये आपका हो गया सकर्मक। ये आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। आगे है, रावण जोर से हंस रहा है। अब इसमें लगाइए, रावण किसको हंस रहा है? भाई किसी पे हंस रहा है, इसमें कुछ दिया हुआ है? जवाब मिला? नहीं मिला। रावण क्या हंस रहा है? भाई रावण क्या हंस रहा है, कोई जवाब मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये एक अकर्मक वाक्य है, ठीक है। तो यही एक पहचान होती है, वाक्य में आप किसको या क्या लगा दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। किसको या क्या लगाने पर अगर जो आपको जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया का वाक्य है,
अगर किसको या क्या लगाने पर जवाब ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होगा। जैसे कि रावण जोर से हंस रहा है, इसमें आप लगाइए भाई, किसको भी लगाइए चाहे क्या लगाइए, रावण किसको हंस रहा है, कोई बात है, रावण क्या हंस रहा है, कोई बात है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए पिताजी क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। और गुंजन क्या सीख रही है, तो गुंजन नृत्य सीख रही है। पिताजी क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए आपको जवाब मिल रहा है तो ये सकर्मक हो गया। यहाँ पे आपको जवाब नहीं मिल पा रहा तो अकर्मक हो गया। अब आइए चलते हैं आपकी लास्ट और ये बिल्कुल बस इसी को थोड़ा ध्यान रख लीजिए और आपका यहाँ से बस क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको ये बवाल नहीं बताऊंगा कैसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन, आपको मैं सिर्फ पहचान बताता हूँ। पहचान ही आपका पेपर में पूछा जाता है। हाँ, हालांकि आप लोग कहेंगे तो मैं उनका परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन भी करके बता दूंगा। वैसे अगर आप इसको भी सीख लेंगे तो आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही देखना है। मैं वही कहता हूँ, बार बार वही कहता हूँ कि आपको सिर्फ वही करना है जो आपका पेपर में पूछा जाए, ठीक है। ज्ञान जब लेना होगा तब देखा जाएगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे तो प्लीज अपना ज्ञान है ना थोड़ा अच्छे और कामों में लगाइए, ठीक है। आपको सिर्फ ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसमें क्या करना है, जैसे कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है, ठीक है। कर्तवाच्य की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, कर्तवाच्य की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है कि कर्ता के बाद ने चिन्ह होता है, कर्ता के बाद ने चिन्ह होता है या तो कोई चिन्ह नहीं होता है। अभी इसको समझाएंगे। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में आपको के द्वारा ये वर्ड जरूर मिलता है या तो आपका कर्म निर्जीव होता है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद से होता है और वाक्य नकारात्मक भाव में होता है। सिंपल सी बात, वाक्य नकारात्मक भाव में होता है और कर्ता के बाद से होता है। आइए इसकी पहचान करना भी आपको तुरंत सिखा दे रहे हैं। क्या लिखा है, राम निवास पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राम निवास पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए ना कि इसमें कर्ता कौन है, राम निवास है, राम निवास है ना, कर्ता है, ये आपका कर्ता हो गया। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि इसमें देखिए आपको जवाब मिल गया, ये सकर्मक वाक्य है, ठीक है। ये सकर्मक वाक्य क्रिया वाला वाक्य है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेन काम कौन कर रहा है, राम निवास कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये कर्तवाच्य हो गया। और इसमें देखिए बंदर ने रोटी खाई, मैंने आपको क्या बताया था कि कर्ता के बाद में आपको ने चिन्ह मिल जाएगा। तो कर्ता के बाद में आपको देखिए ने चिन्ह मिल गया, लेकिन इसमें ने चिन्ह नहीं लिखा था। लेकिन आप इतना तो अंडरस्टूड ही है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। यानी कि दोनों चीजें हो सकती है इसमें। नॉर्मल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको ने चिन्ह तो कॉमन सी बात है, आपको ने चिन्ह मिलेगा। कौन सा, ने चिन्ह मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अधिकतर वर्ड ऐसे भी, वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें ने चिन्ह नहीं होता है। तो उसमें आप देखिए ना कि कर्ता की प्रधानता है या नहीं। तो कर्ता देखिए ना, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, रामनिवास पुस्तक पढ़ रहा है। या रामनिवास हमारे कोई भी मित्र हो सकते हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कर्तवाच्य हो गया। पहचान क्या है इसकी, इसमें जो वाक्य के जो होगा कर्ता, कर्ता के वाच्य में क्या होता है, के बाद में क्या होता है, ने वर्ड लगा होता है, ठीक है। तो ये दिन ने वर्ड लगा था और इसमें देखिए रामनिवास कर्ता की प्रधानता थी, ठीक है। अगला चलते हैं कि गुंजन के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। गुंजन के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। नॉर्मली ये आपका कोई वाक्य दिया है और मैंने आपको ट्रिक बताया है कि इसमें बीच में आपको के द्वारा मिलेगा। तो देखिए ना, यहाँ पर आपको के द्वारा मिल गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गुंजन के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, यानी कि नृत्य पे जोर दिया जा रहा है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें के द्वारा मिल जाए, से द्वारा मिल जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा तो आपको इसमें के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो गुंजन के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। जहां पर भी आपको के द्वारा मिल जाए, जैसे मान ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य है, तो देख लीजिएगा जिसमें भी के द्वारा लिखा हो बस तुरंत गोला भर दीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है कि अक्सर आपको कभी कभी के द्वारा ना मिले तो इसमें जो कर्म होता है वो निर्जीव होता है। अब जैसे देखिए ना कि पुल बन रहा है, अब इसमें हमको कर्म की पहचान करनी है। तो क्या हम बोलेंगे, क्या बन रहा है, पुल बन रहा है, ठीक है। अब पुल क्या है, ये कोई चलने फिरने वाली मशीन है क्या, पुल क्या है, एक निर्जीव है। अब जैसे मान लें पतंग उड़ रही है, तो पतंग क्या है, एक मानव के द्वारा बनाई गई, इसमें कोई जीव तो होता नहीं, बस हवा के माध्यम से उड़ती रहती है। पतंग उड़ रही है तो ये भी क्या है, एक कर्मवाच्य है, ठीक है। तो इस तरह से भी वर्ड, इसमें प्रधानता देखिए ना कर्म की है। क्या बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल की विशेषता बताई जा रही है भाई, पुल पर जोर दिया जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। जहां पर भी कभी आपको कर्म की प्रधानता दी जाएगी वो कर्मवाच्य है। सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क की विशेषता बताई जा रही है, सड़क क्या है, कर्म है, ठीक है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आपको के द्वारा मिलेगा, या तो जो आपका कर्म होगा वो आपका निर्जीव होगा, तो ये आपका हो गया कर्मवाच्य, ठीक है। आते हैं भाववाच्य पे। भाववाच्य पे क्या पहचान होती है, भाववाच्य की सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें कर्ता के बाद से होता है, कर्ता के बाद से होता है। हमेशा आपको कर्ता के बाद 99% वाक्यों में कर्ता के बाद आपको से मिलेगा और 99% वाक्यों में आपको नकारात्मकता का भाव मिलेगा, यानी कि वाक्य जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। भाववाच्य की मैं बात कर रहा हूँ। भाववाच्य में क्या होगा, वृद्ध से चला नहीं जाता है,
मैं यहाँ पे बड़ा कर दूँ, वृद्ध से चला नहीं जाता है, तो सबसे पहली पहचान मैंने क्या बताई थी कि आपको से मिलेगा इसमें। तो देखिए ना, वृद्ध से मिल गया, ठीक है। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है, भाई साहब क्यों नहीं उठा जाता है, उठिया करिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी भले ही रात के 2 बजे सोए, तो 2 बजे सोएंगे तो लाजमी है आप 6 घंटे सोएंगे ही, 8 बजे उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 बजे तक तो उधर कवर कर लिया, लेकिन कोशिश करिए सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। कम से कम 6 बजे तो बिस्तर उठिए, छोड़ ही दें, ठीक है। तो देखिए अब 1 महीने की बात है, इसमें जितना मेहनत कर पाते हो तो कर लीजिए, है ना मित्रों। बस यही एक समय है कि एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या बताया था कि आपको कर्ता के बाद आपको से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर भी आपको से मिल गया है, यहाँ पर भी मुझ से मिल गया है। और देखिएगा मैंने आपको बताया था कि वाक्य 99% वाक्यों में आपको नकारात्मक भाव मिलेगा। वृद्ध से चला नहीं जाता, नकारात्मकता का भाव है। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, नकारात्मकता का भाव है, यानी कि यहाँ पर ये भाववाच्य हो गए। मैंने क्या पहचान बताई, मैंने 3-4 पहचानें आपको बताई हैं। कर्तवाच्य में क्या होगा कि कर्ता के बाद नॉर्मल से होगा, अधिकतर आपको ने चिन्ह मिलेगा। कर्मवाच्य में क्या होगा, के द्वारा मिलेगा, और भाववाच्य में से मिलेगा। इसके अलावा कोई पहचान होती है कि ने के अलावा भी कोई चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि उसमें कर्ता की प्रधानता है या नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्म निर्जीव होता है, जैसे मतलब पुल बन रहा है, सड़क बन रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वाक्य नकारात्मकता का भाव होता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था सकर्मक अकर्मक के बारे में बताया था, देखिए ना, रामनिवास क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। मैंने बताया था कर्तवाच्य हमेशा आपका सकर्मक भी रहेगा, अकर्मक भी रहेगा। बंदर ने क्या खाई, बंदर ने रोटी खाई, यानी कि सकर्मक वाक्य है। अब इसमें देखिएगा गुंजन के द्वारा क्या सीखा जा रहा है, नृत्य सीखा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में हमेशा आपका सकर्मक रहेगा। क्या बन रहा है, पुल बन रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वृद्ध से क्या, सॉरी एक मिनट देखिएगा, वृद्ध से क्या नहीं किया जाता है, तो इसमें ये नहीं होगा, क्या नहीं चला जाता है, क्या नहीं चला जाता है, तो क्या वृद्ध से इसमें कोई ये समझ में नहीं आता है ना, क्या नहीं उठा जाता है, भाई ये ऐसी कोई उठाने वाली तो बात होती नहीं है ना। तो इसमें अब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अकर्मक रहता है, इसमें मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पुल्लिंग में हमेशा रहता है, ठीक है। और अन्य पुरुष के में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा डीपली आप चले जाएंगे तो मुझे लगता है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको इतना कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें भाववाच्य में आपको से मिलेगा, कर्ता के बाद में नकारात्मक का वाक्य जो होगा वो आपका नेगेटिव में होगा। और जो कर्मवाच्य में होगा, कर्मवाच्य में क्या होता है कि से द्वारा के द्वारा अधिकतर आपको मिलेगा। और जो होता है कभी कभी आपका जो होगा कर्म, वो आपका निर्जीव प्रारूप में आपको मिल जाएगा। और कर्तवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के बाद में आपको ने मिल जाएगा, ठीक है, या तो कोई चिन्ह भी नहीं आपको मिल सकता है, ठीक है। तो और इसके अलावा सकर्मक क्रिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। और बाकी बस यही चीज़ है, बस इतना आप जान लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा इस वीडियो को देखने के बाद में। और अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर दूंगा, बाद में समय मिलेगा। अभी जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको दे दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।